सो दंडवत नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम है मनोज। ये मेरे चैनल में पहला वीडियो होगा, ठीक है। और इस चैनल पे हॉरर टाइप का ही वीडियो आएगा, मतलब हॉरर स्टोरी आएगा, मिस्ट्री टाइप का ही वीडियो आएगा, जो भी आएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है वेस्ट बंगाल के एक छोटी सी गांव में, ठीक है। 4-5 दोस्त था। 12th का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था। इस खुशी में सब लोग पिकनिक करने जा रहा था। तो पिकनिक करने गांव से लमसम 15 किलोमीटर बाहर जाता है, और वो जो एरिया था ना, एकदम जंगल टाइप एरिया था। तो वहाँ पे सब लोग पिकनिक करने जाते हैं। पिकनिक कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, उसमें से एक लड़का था प्रताप नाम का। वो लड़का बोलता है कि आज जानते हो कौन सा दिन है? आज पूर्णिमा का दिन है। तो सब दोस्त बताते कि तो क्या हो गया, पूर्णिमा का दिन है तो प्रताप बताता है आगे जाके एक तालाब है। उस तालाब में ना मरी हुई इंसानों का बहुत सारा कपड़ा मतलब इधर उधर गिरा पड़ा है। तो वहां से एक कपड़ा जो उठा के लाएगा आज के दिन यहाँ पे, उसको मानेंगे कि हाँ ये दमदार है। अगर जो नहीं कर पाएगा वो उसको पार्टी देना पड़ेगा। तो कौन पहले जाएगा ये बताओ। तो सब वहाँ पे ना ऐसा माहौल था, सब ड्रिंक करके था, ड्रिंक किया था सब लोग, बियर पिया था। तो सब लोग मान जाते हैं कि हाँ करेंगे देखेंगे। तो उसी में से एक लड़का था अपू नाम का। तो वो माना कर देता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, तुम लोग करो, मैं नहीं कर पाऊँगा, पहले ही मना कर देता है। वो थोड़ा हाँ उसको मतलब वो सब चीज़ों से थोड़ा डर वर लगता था। तो सब बोलते हैं ये फट्टू है साला, ये नहीं कर पाएगा। तो अब बोले हाँ मैं फट्टू हूँ, मैं नहीं करूँगा, तुम लोग करो, चाहे तुमको मरना है, अपना जान देना है, क्या करना है करो तुम लोग, मैं हूँ। पार्टी देना पड़ेगा, जो हारेगा उसके साथ मैं पार्टी दे दूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो ये लोग तो मान गए, एक एक करके सब जा रहे हैं। तो सब लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, पहले कौन जाएगा? तो वहाँ पे ग्रुप में 6-7 जने था। 6-7 में से मतलब 6-7 जन में से तो पहले ही मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग जाओ। तो क्या करता है प्रताप, बोलता है पहले तुम जाओ। तो उस लड़के का नाम था, कोई भी एक नाम बोल देते हैं, उसका नाम था अमित। तो पहले अमित जाता है। अमित जाने के बाद फिर प्रताप मतलब फिर सब जाते हैं एक एक करके। तो उन लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, सब लोग एक एक कपड़ा करके लाते हैं। लेकिन जब प्रताप जाता है, वो क्या करता है, वो लोग जो गए थे आसपास का ही कपड़ा उठा के लेके आ गया। और ये क्या किया प्रताप, जो वहाँ पे सबसे साफ कपड़ा था वो वाला कपड़ा को उठा के लाता है। फिर हम लोगों के पास दिखाता है कि देखो मैं कौन सा कपड़ा लाया हूँ और तुम लोग क्या छोटा मोटा कपड़ा लेके आए हो। तो सब लोग बोलते हैं नहीं भाई तुम्हारा तो बात ही कुछ और ये वो करके मतलब हो गया। मतलब ठीक है, तो बताओ कौन हारा? तो हारा तो अपू है। तो बोलते हैं अपू को पार्टी देना पड़ेगा। फिर हम तो सब गए, हारा तो कोई नहीं, अपू ही हार मान लिया, हम लोग तो कोई हार नहीं माने है ना। तो अपू बोलते ठीक है कोई बात नहीं, मैं पार्टी दे दूंगा, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। तो वही सब बात होता है, सब लोग जाता है। लेकिन प्रताप जब गया था वहाँ पे ना, प्रताप के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो प्रताप किसी को नहीं बताया। तो प्रताप के साथ क्या हुआ था अभी मैं बता रहा हूँ। प्रताप जब वहाँ पे गया था, मतलब वो जो तालाब था ना, तालाब मतलब ये रोड है, रोड के बगल में ही तालाब था। वो मतलब वो रोड से ही जाते हैं दूसरे गांव में। तो वहाँ पे जब प्रताप जा रहा था तभी देखते हैं एक सफ़ेद कपड़े में कोई तो खड़ा है। प्रताप थोड़ा ड्रिंक किया हुआ था तो इतना ध्यान नहीं देता है, होगा कोई यार जा रहा होगा। ज़्यादा रात भी नहीं हुआ था, 8 बजा था उन लोगों का। तो सोच रहा है कोई जा रहा होगा गाँव अपना। तब प्रताप जाके वहाँ पे जब वो कपड़ा लेने जाता है, पता नहीं कहाँ से ठंडी हवा का झोंका प्रताप के गाँव में मतलब शरीर में आता है। पूरा शरीर में कांटा आ जाता है प्रताप का। लेकिन उतना ध्यान नहीं देता है। ये कपड़ा को लेता है, उठाता है और क्या करता है, गले में लपेट के बिंदास मतलब मलपट की तरह, रुमाल की तरह गले में लेके आता है, अपना बाइक में लेके आ जाता है। जब वो आता है ना, उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन फिर भी वो उतना ध्यान नहीं देता है। चलो कोई कौन है, क्या है, कुछ नहीं है।
वो सब होने के बाद जब सब लोग जाते हैं घर जाने के बाद प्रताप क्या करता है, मुँह हाथ धोने के बाद जब सोने जाता है, जो उसके कमरे के बगल में जो खिड़की था वो लगाया हुआ था, कुंडी नहीं लगाया था, बस ऐसे ही लगाया हुआ था। तो वो सो जाता है। जब उसका आँख लगता है तभी ना उसे कैसा एक बदबू आता है। बदबू आने के बाद वो सोचते हैं क्या बदबू आ रहा है, देखते हैं इधर उधर कुछ नहीं है, फिर देखते हैं इधर उधर कुछ नहीं है बदबू, फिर आँख खुला नहीं है, फिर आँख बंद कर लेता है, मतलब आँख खुलना नहीं चाहता है उसको, मतलब नींद लगा है, तभी देख रहा है इधर उधर कुछ नहीं है, फिर सो जाता है। फिर जब नींद आने लगता है फिर वही बदबू, जो उसका खिड़की था, उसे लग रहा है कि कोई खोल रहा है उसे, लेकिन वो मतलब इतना नींद में आ रहा था कि आँख खोलने का मन नहीं कर रहा था उसका। तब अचानक से जब वो आँख खुलता है अपना, वही जो रास्ते में सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई वो जो औरत देखा था, वही औरत उसके खिड़की के बाहर से उसे देख रहा है। फिर अचानक से वो जगह, हाँ क्या देखा मैं, क्या देखा, लाइट ऑन किया, देखता है कोई नहीं है, लाइट बंद, देखता है कोई नहीं है, बस इतना ही हुआ था। रात को लाइट ऑफ कर दिया, सो गया बिंदास। सोने के बाद जब सुबह उठा है, ठीक है, जब सुबह उठा है तो उसका मम्मी बोलता है जाओ बाहर जाओ, सब्जी वब्जी खरीद के लाओ, घर में कोई सब्जी नहीं है। तो प्रताप सब्जी खरीदने के लिए जाता है मार्केट। जब उसका बाइक निकालता है ना मार्केट जाने के लिए, तब देखता है उसके बाइक के ऊपर वही कपड़ा है। तब प्रताप एकदम शौक में आ जाता है, अरे ये कपड़ा तो शहर में कल गिरा दिया था, सब अपना कपड़ा गिरा दिया था, तो फिर ये कैसे आ गया। फिर वो मन में सोचता है क्या पता यार, थोड़ा पिए थे शायद ले आए, चलो कोई नहीं, फेंक देंगे हमें। तो वो जाता है मार्केट, जाते हुए रास्ते में बगल में फेंक देता है। फेंकने के बाद चला जाता है, सब्जी वब्जी लेता है। सब्जी वब्जी लेने के बाद जब फिर गाड़ी में आता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, फिर देखते हैं कपड़ा वहीं पे है। प्रताप पूरा एकदम शौक, चला ये कपड़ा को तो अभी फेंक है, फिर ये यहाँ पे आ गया। प्रताप पूरा शौक हो गया। फिर गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो कपड़ा फिर फेंक दिया। वो कपड़ा फेंकने के बाद ही सब्जी वब्जी लेके अपने घर में आ गया। घर में आके फिर अब तो इसके मन में डाउट हो गया, साला क्या हो रहा है ये सुबह से मेरे साथ। कल रात को भी लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है खिड़की के बाहर से, तो ना ये क्या करता है साला, किसको बताएं कि नहीं बताएं। तब ना ये सोचता है साला ग्रुप में किसी को बताएंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा मेरे ऊपर। तो ये क्या करते हैं, अब्बू को फ़ोन लगाते हैं। अब्बू को फ़ोन लगा के फ़ोन कर बोलता है, भाई मेरे साथ ना सुबह से कल रात से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो बोलता है मुझे पता था ऐसा होगा, मैं तो बोल रहा था कि ऐसा मत करो यार, मत करो, ये सब चीज़ अच्छा नहीं है। अब बोले यार कुछ तो करना पड़ेगा यार, क्या करें। बोले अब्बू बोलता है ठीक है चलो तुम्हारे मम्मी पापा को बता दें। बोले नहीं यार, नहीं नहीं, मम्मी पापा को बताएंगे तो मम्मी मुझे मार डालेगा यार, क्या किया जाए। तो ये लोग ना एक पंडित के पास जाता है। वो पंडित के पास जाता है, पंडित जी ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन हो रहा है। तब पंडित जी बताता है, तुम लोग जो गलती किए हो ना, तुम लोगों को जल्दी सज़ा मिलेगा। जानते हो तुम लोग क्या किए हो, क्या किए हैं। तुम लोग जो कपड़ा उठा के लाए हो, वो कपड़ा जिसका कपड़ा है उसको मरे हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है ठीक से, और तुम वही कपड़ा उठा के लेके आ गए हो। उसके आत्मा को मोक्ष शांति कुछ नहीं मिला है अभी भी, और तुम लोग वही कपड़ा उठा के लेके आ गए। तो क्या करें पंडित जी। बोले मेरे पास की कुछ बात नहीं है, क्या करोगे नहीं करोगे, जाओ अपने घर वालों को बताओ, और जो कपड़ा जहाँ से लाए हो वो कपड़ा वहीं पे छोड़ के आओ, फिर देखो क्या करोगे। तो ये लोग क्या करता है, जाते हुए वो कपड़ा को वहाँ पे जैसे था वैसे ही छोड़ के आता है। आने के बाद घर में आता है, घर में आके रात को फिर सो जाता है। अब जब सोता है वही कपड़ा फिर देखता है अपने बिस्तर के बगल में ही। इस बार तो प्रताप पूरा शौक हो गया। फिर वो जोर से चिल्लाने लगा, एकदम पूरा चिल्लाने लगा। चिल्लाने के बाद उसका मम्मी आ गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तब उसका मम्मी आके वो क्या हुआ, तब प्रताप बताता है मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जब ही बता दिया
तभी प्रताप एकदम चुप हो गया, साइलेंस हो गया और कुछ नहीं बोला। वो सब बताने के बाद एकदम पूरा साइलेंस। तो उसका मम्मी बोल रहा क्या हुआ तुम्हें अभी? कुछ नहीं बोल रहा प्रताप। फिर अचानक से प्रताप ऐसे हंसने लगा। वो हंसी सुन के कोई पूरा एकदम शौक हो जाए कि ये कैसे हंस रहा है। तब उसका मम्मी उसके पापा को बुलाया, ये जी आओ आओ, ये क्या कैसा कर रहा है आपका लड़का? क्यों कर रहा है? आप गांव देहात का आदमी है ना, ये सब बहुत देखा है, तो उन लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं। इसे सुबह लेके जाएंगे किसी मौलवी या पंडित के पास, ठीक हो जाएगा, चलो सो जाओ। अब इन लोगों को नहीं पता था कि ये कुछ इतना ही सीरियस हो जाएगा। अब रात को उसका मम्मी तब भी बोलता है नहीं जी तुम जाओ अपने कमरे में, मैं यहीं पे सो जाऊंगी इसके पास। तो उसका पापा बोलता है चलो ठीक नहीं, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। जब रात को उसका मम्मी सोता है, लमसम 1 से 2 बजे के टाइम में बीच में, ठीक है, वही कपड़ा से प्रताप रस्सी टांगता है और उसके बाद फांदा बनाता है और गले में डाल लेता है। जब चौकी मतलब आवाज, ऐसा आवाज आ रहा है, तब उसका मम्मी देखते क्या हुआ क्या हुआ, तब देख रहा है उसका बेटा फांसी लगा लिया। तब उसका मम्मी बहुत जोर से चिल्लाया और चिल्लाने के बाद उसका पापा आया। आने के बाद उसको उतारा नीचे, तो प्रताप पूरा जाग गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, जाने दो। उसका पापा कुछ भी तरह से क्या है मतलब छोड़ नहीं रहा है, उसको पकड़ के रखा है। अब बोल रहा है बुलाओ और 3-4 तुम्हारे भाई, उसको बुलाओ, सबको बुलाओ, किसी भी को मतलब किसको भी बुलाओ, अभी मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा। तब सबको मतलब बाहर से बुलाता, आओ 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 मेरे लड़के जैसे। तो आस पड़ोस के जितने भी लड़के सब थे, सब आया। और उसके बगल में अपू का भी घर था, अपू भी जाग गया, तो अपू भी आया। आने के बाद सब लोग मिलके उसको पकड़ के बांध दिया। सबको बोला सबके पास, मुझे जाने दो, मुझे जाना है, जाने दो। पूरा एकदम अलग ही आवाज हो गया उसका। तब बोलता है, अबू बोलता है कि हाँ आंटी आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है कल से ही। नहीं, हम लोगों को तो पूरा बात नहीं बताया था। हम लोग एक पंडित के पास गए थे, वो कपड़ा जहाँ से लाया था ना, वो कपड़ा वहीं पे हम लोग लाके छोड़ दिए, फिर जाके वहाँ पे। तब भी ये ऐसा कर रहा है। तो प्रताप का पापा क्या करता है, एक मौलवी का नंबर था उसके पास, जो प्रताप का पापा का दोस्त था, उनको फ़ोन करता है। फिर वो मौलवी आता है। मौलवी आने के बाद देखता है कि तुम लोग कपड़ा तो रख दिए थे ना वहाँ पे। बोले जी हाँ। तो ये कपड़ा कैसे है? बोले यही चीज तो उसके साथ सुबह से हो रहा है, कपड़ा फेंक दे रहा है फिर भी अपने आप आ रहा है, फेंक दे रहा है अपने आप आ रहा है। बोले अच्छा ऐसी बात है। तो मौलवी बोलता है ठीक है छोड़ो उसको, रस्सी खोल दो उसका। रस्सी उसका सब लोग मिलकर खोल देता है। खोलने के बाद मौलवी अपना थोड़ा बहुत मंत्र जाप करता है। करने के बाद बोलता है बताओ क्यों नहीं छोड़ रहे इसको, क्या गलती किया इसने? तब ये बताता है गलती? हाँ, मेरे पास एक ही कपड़ा था, वो कपड़ा लेके आ गया और बताते हो तुम गलती? क्या गलती बताओ? तुम्हारा अपना पसंदीदा एक ही कपड़ा है और तुम वो कपड़ा को लेके आ गए हो और तुम बता रहे हो गलती? तब मल्दी भी बताता है चलो शांत हो जाओ, तुम्हें अच्छा दूसरा कपड़ा चाहिए, दूसरा कपड़ा दे देंगे। नहीं चाहिए मुझे दूसरा कपड़ा, मुझे अपना ही कपड़ा चाहिए। तो मौलवी बताता है तुम्हें तो वो कपड़ा वो लोग देने गया था, क्यों नहीं लिए? ऐसे नहीं लूँगा मैं। तो कैसे लोगे? लूँगा। क्या लोगे? लूँगा। क्या लोगे? लूँगा। तो ऐसा होने के बाद मौलवी बताता है क्या लोगे, ठीक से बताओगे तुम, तभी तो हम लोग खोल के तुमको देने पाएंगे ना, मतलब दे पाएंगे। तुम जो बताओगे तब तो हम देंगे ना तुमको। तब वो बताता है मैं इसको लूँगा, ये मेरे साथ जाएगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। ये मेरा जगह लेगा, मेरा पाप सब लेगा, तभी मुझको मुक्ति मिलेगी। तब मौलवी बताते हैं तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे साथ ये जाएगा तब तुमको मुक्ति मिलेगी, तुम तो मर चुके हो, तुम्हें अब क्या मुक्ति चाहिए? बोले अच्छा मैं मर गया हूँ, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं परेशान हो गया 1 महीने में,
तब मौलवी बताता है ठीक है, तुम्हारा जो है इसको छोड़ दो तुम, इसके बदले में दूसरा कुछ चाहिए तो बताओ। बोलता है नहीं चाहिए मुझे दूसरा कुछ। तब मौलवी क्या करता है, लाओ एक मिर्चा का पैकेट, मिर्चा का पैकेट लेके आता है, उसके सामने मिर्चा को पूरा जला देता है। जलाने के बाद पूरा उसके मतलब प्रताप को इतना, उस रूम में कोई रह नहीं पा रहा है, खांस रहा है, सब खांस रहा है, वो भी खांस रहा है, मौलवी साहब भी खांस रहा है। आप बताओ क्या करोगे, छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। तो क्या करोगे बताओ? तब बताता है कि ये जो कपड़ा है इसके साथ मुझे और एक कपड़ा वहाँ पे जैसे था वैसे ही करके दिए गए आएगा ये खुद, तभी मैं इसको छोड़ूंगा और ये अकेला जाएगा। बोले ऐसा तो नहीं होगा, अकेला किसे कैसे जाएगा वो? हाँ, वो तो अपना होशो हवास में भी नहीं है, तो अकेला कैसे जाएगा? हम लोग जाएंगे। बोले ठीक है आप जाइए और तीन मतलब 2 जने जाइए, टोटल 3 आदमी जाइए, कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। बोले ठीक है हम लोग जाएंगे। तो क्या करता है, अपू को ले लेता है। अब अपू तो ऐसे ही फट्टू है, तो अपू बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। अब उसका मामी बोलता है जाओ बेटा जाओ, नहीं तो कैसे होगा। तो सब मिल के जाता है। जब जाता है नदी के बगल में पहुंचता है, पहुंचने के बाद ही प्रताप एकदम उस तालाब में छलांग मार देता है और बोलता है अब तो नहीं छोड़ूंगा, अब तो नहीं छोड़ूंगा, अब तो नहीं छोड़ूंगा। आप मौलवी सब क्या करेगा, क्या करेगा? सब दोनों मिलके जाते हैं वहाँ पे। जाने के बाद ही उठाता है, पूछ कैसे कोशिश करके ऊपर उठाता है, फिर फोन करता है जल्दी आओ यहाँ पे। तब इसके घर वाले सब मतलब ये लोग भी तो तैयार ही था, अगर कुछ गलत होगा तो लाएंगे, जाएंगे हम लोग भी। तो ये लोग भी पहुँच जाता है वहाँ पे। वहाँ पे पहुँचने के बाद ही सब लोगों को मतलब उसे उठाता है, उठाने के बाद फिर घर लेके आता है। मतलब तुम तो बहुत चालाक निकली, फिर तुम उसको ऐसे ही करे, मतलब तुम्हारे लिए जो नया कपड़ा भी लाए वहाँ पे रखने भी गए और तुम फिर इसको ही लेना चाह रहे हो। बोले लूंगा मैं, क्यों नहीं लूंगा? मौलवी साहब ऐसा क्या गलती कर दिया जो तुम इतना उसके साथ अत्याचार कर रहे हो? क्या गलती? हाँ, मैं अपने घर वालों को देखने वाला था, मैं अपने घर वालों को देखने ही वाला था, वही कपड़ा पहन के मैं जाने वाला था, ठीक है, क्योंकि वही मेरा लास्ट दिन था यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं कभी भी नहीं देख पाऊंगा, अब मैं देख ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं है घर कहाँ पे है, क्या है। तो मतलब ऐसा अगर कोई भी आत्मा के साथ होता है तो माना जाता है जो उसका परिवार है उसका पिंड दान करने के बाद जो घर में है घर को बंद कर देता है कि उसका आत्मा नहीं आ पाए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताता है, वो जो आत्मा था वो बताता है कि अब मैं नहीं देख पाऊंगा उन लोगों को, घर वालों को एक बार भी अब नहीं देख पाऊंगा, तो क्या करूँ, इसको लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। तब मौलवी साहब बताता है देखो वो तो बच्चा है, उसको पता नहीं है, छोड़ दो इसको, ये भी तो तुम्हारा बच्चे की तरह ही है। तो ये सब बातें होता है, ठीक है बोले छोड़ दूंगा। तो ऐसे करते ही प्यार से बताने के बाद ही आत्मा उसे छोड़ देता है और उसके बाद ही वो कपड़ा जो है वहाँ पे लेके छोड़ देता है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होता है धीरे धीरे। लेकिन अभी भी वो ना उस जगह में जाने से डरता है, ठीक है। वो जगह पे अगर चला गया तो उसको दौरा आ गया अभी भी। तो यही था आज का कहानी, और ये कहानी एकदम सच्ची कहानी है। अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी अच्छा कहानी आप लोगों के लिए लाएंगे, सच्ची कहानी लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, सुस्त रहिए, अच्छा रहिए।